अगर को अलाउ कर दिए हैं, ठीक है। और किसी को अच्छा रिदम को भी अलाउ करनी है, सॉरी मैं एक साथ ही रिदम को भी अलाउ कर देती हूँ। सो कीप इट विद यू, ठीक है। एक बार जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये एटलीस्ट जो ग्राफ है एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ग्राफ कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्राफ आएगा तो हम किस तरीके से उसको आई मीन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या पढ़ा लेते हैं, चल रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जहां पे कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, जीरो पावर पे जाता है, तो ये ले लिया। पूरा डेरिवेशन के बाद मुझे क्या मिला, r इज इक्वल टू माइनस के टी बाई प्लस आर नॉट मिल गया। अब सीधे मैं क्या करती हूँ, एक एक एक्सप्रेशन हम यहाँ से उठाएंगे, तो वहां से ग्राफ बनाते चलेंगे, ठीक है। ये मेरा आ गया, ये आपका इक्वेशन 1 है। बट हम इसको इक्वेशन 1 नहीं लेते, क्योंकि पूरा डेरिवेशन है नहीं, क्योंकि आई का तो कोई काम होगा नहीं। दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, r इज इक्वल टू माइनस के टी बाई के टी प्लस आर नॉट पे चलते हैं। अब ये है क्या, ये r क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे हमेशा दिस r इज द लेफ्ट अमाउंट, this k is minus k is the slope here, t is the time required for the completion, and r naught is the initial amount, r naught is the initial amount। एंड आप खुद चेक करो, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में आ चुका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे y क्या है, y r है, y क्या है, y इज द r, what is m, m is the slope, what is slope here, minus k is the slope, minus k is the slope here, and r is y here, and what is c, c is the intercept here, c is the intercept here, ठीक है। r इज इक्वल टू माइनस के टी बाई आर नॉट में y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और y क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट अमाउंट, y is r here, and what is m, m is the slope, what is slope here, minus k is the slope, not k, minus k is the slope, नेगेटिव स्लोप जाएगा इसका। c क्या है, c इंटरसेप्ट है, c is r नॉट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ हम बनाते हैं, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट का ग्राफ बनाएंगे, तो ये क्या है, ये जो ग्राफ बना रही हूँ मैं, ये क्या बना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं क्या बना रही हूँ, r वर्सेस t बना रही हूँ, r वर्सेस t बना रही हूँ। y एंड x क्या करते हैं, y वर्सेस x बनाते हैं ना, हमेशा y वर्सेस x बनाते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। y वर्सेस अगर x लेती हूँ तो y क्या है, r है, सो r वर्सेस x क्या है, x t है, r वर्सेस t का ग्राफ कैसे बनेगा, तो दिस इज माय t, दिस इज माय r, साफ दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट भी है इसके पास। हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे इसका, लाइक दिस, क्लियर है। इस ग्राफ को पूरे नीचे टच नहीं कराना है आपको, आप थोड़े बहुत इससे अगर मैं आपको और अच्छी तरह दिखाऊं, यू कैन टेक लाइक दिस हियर, बट इसको कभी भी एक काम करना, आप इसको ज्वाइन मत कराना नीचे, क्योंकि ये मेरा एक्सिस है, टी टाइम एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, कंसंट्रेशन वाला एक्सिस है, यहां से आप टच करा लें पूरा, ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा पूरा, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हियर r इज इक्वल टू, यहाँ पे r क्या है, ये y एक्सिस है, r t जो है ये x एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, r नॉट इंटरसेप्ट है, दिस पॉइंट इज माय r नॉट, ध्यान रहे ये जो पॉइंट है ये r नॉट बनेगा, इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे ग्राफ को। और उसके बाद क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, टाइम कंजम्पशन के साथ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव स्लोप में आ रहा है ये, और स्लोप माइनस के है, सो दिस स्लोप इज माय माइनस के, ये स्लोप इज माइनस के, पूरा ग्राफ आप दिखा सकते हो वहां पे, ठीक है। दिस इज द स्लोप, इट इज माइनस के, दिस इज द इंटरसेप्ट r नॉट, दिस इज r, दिस इज t। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो ध्यान रहे, हमेशा बच्चे पूछते हैं कि मैम इसे टच करना है, इसको पूरा टच नहीं कराना है, क्योंकि क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, पहले आधा खत्म होता है तो पहला हाफ लाइफ, फिर उसका आधा खत्म होगा, फिर उसका आधा खत्म होगा, फिर उसका आधा खत्म होगा, ऐसे आधे 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 करके रिएक्शन एग्जैक्ट कंप्लीशन नहीं हो पाता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद रिएक्शन खत्म हो गया समझते हैं,
बट अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूं कैलकुलेशन के हिसाब से, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सारे रिएक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं बहुत हल्का सा फ्रैक्शन बच ही जाता है, क्योंकि रूल ही मेरा वही कह रहा है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, आपको पूरा एंड तक टच नहीं कराना है। अगर ये पूरा यहाँ पर टच हो जाएगा, इसका मतलब है रिएक्टेंट पूरे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा लेके छोड़ देते हैं इसको, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप, उसके बाद छोड़ देना, टच मत कराना ग्राफ को। Anyway, so this is the graph for zero order reaction and this is the graph for this line। ये जो आपका एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ है ये। अगर तुमने आपने ड्रॉ कर लिया है तो हम चलेंगे इसके आगे के पोर्शन में चलेंगे, ये फिर मैं रफ करूंगी अब। डन है। जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन के लिए आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, डेरिवेशन के लिए। अच्छा, तो इक्वेशन 1 से मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट अगर मैं लेती हूँ तो इक्वेशन 1 मैं आपको, अच्छा चलो मैं उससे रहने देती हूँ, यहाँ पे मैं रफ कर लिया मैंने इसको। कहाँ पे मैं पहुंच गई थी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिला, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे साफ यहाँ से दिख रहा है, सो दैट इम्प्लाइज मैं अगर आपको लेती हूँ तो Kt इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, Kt इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा मुझे आर नॉट माइनस आर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, Kt इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर का एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये मुझे साफ बता रहा है दैट इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज माई, ये मुझे न्यूमेरिकल में यूज करना है, दिस इज माई इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन 1 का आया था, r इज इक्वल माइनस के टी बाई आर नॉट, इसके ऊपर मोस्टली ग्राफ पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल में कौन सा क्वेश्चन यूज होता है, टाइम, दिस टाइम इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के, ये आपका सेकंड है। अब हम सीधे चलते हैं, ये आपने लिख दिया होगा ये r इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं, उसके बाद इसके एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। बाकी नीचे वाला मैं यहाँ पे रब कर लेती हूँ, इस ग्राफ को हम यहाँ पे रहने देते हैं और हम आगे चलते हैं। इसी के साथ हाफ लाइफ भी पढ़ा दूंगी आपको, अभी हाफ लाइफ भी खत्म हो जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम, यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको टाइम चाहिए, अगर आपको के मिला हुआ है, इनिशियल मिला है, और जो लेफ्ट वाला वो भी आपको पता है, आपको के भी पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। बट टी इज द टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड, आपको पता है कितना टाइम के लिए रिएक्शन जो है वो कितना टाइम ले रहा है कंजम्पशन के लिए। और दिस इज द के, दिस इज द रेट कांस्टेंट, क्या टी इज द टाइम रिक्वायर्ड एंड k is the rate constant। ठीक है, अब मुझे और भी क्या मिल सकता है, k is equal to r नॉट माइनस r डिवाइडेड बाई t। ये भी अगर मेरे पास टाइम भी पड़ा है, सब कुछ है, तो मैं k भी निकाल सकती हूँ। ध्यान रहे, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द लेफ्ट अमाउंट। आपको पूछा जाएगा 75% खत्म हो गया है, बताओ क्या होगा, तो बचा कितना है 25%, 25% को यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये आप यूज करोगे कहाँ पे, न्यूमेरिकल में, ये दोनों यूज हो जाते हैं। दिस इज फॉर जीरो और t इज इक्वल टू r नॉट माइनस r बाई k एंड k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r बाई t, आप इसको ले सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ पे और एक छोटा सा ग्राफ भी आपको पूछ सकते हैं, जो है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, और ये एंट्रेंस में दे सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ क्या का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इस ग्राफ को रब करने जा रही हूँ, चलते हैं। ये आपको मैंने क्या किसका बताया था ग्राफ, सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला जो था, r इज इक्वल टू माइनस के टी बाई आर नॉट वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें और एक ग्राफ क्या आ सकता है, आपको मैं बता देती हूँ। आपको पूछा जाएगा कि ग्राफ बनाओ किसका, रेट वर्सेस, मैं आपको बताती हूँ, कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन।
तो मैंने कितना लिया है, बेसिकली अगर मैं लेती हूँ तो रेट जो है आपको मैंने बताया जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का उसके साथ इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो ये दे सकते हैं, एंट्रेंस में दे सकते हैं। अगर मैं ये रेट लेती हूँ, ये अगर मैं कंसंट्रेशन लेती हूँ और अगर यहाँ पे मैं रेट लेती हूँ, कंसंट्रेशन आप सी भी दे सकते हो, तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर में जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट, तो ग्राफ आपका ये माइनस डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू आपका ग्राफ सिंपली इस तरीके से आप ले लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आपको देंगे तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, आपको एंट्रेंस के लिए मैं करा रही हूँ। अब हम सीधे चलते हैं कि ऐसे रिएक्शन का हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। आपको एक्सप्रेशन मैंने बता दिया है कि कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करोगे, कैसे आप चलोगे। अच्छा, उसके बाद हम सीधे चलते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। आपको अभी मुझे हाफ लाइफ कुछ एक काम करते हैं, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे जीरो ऑर्डर यूज होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चलते हैं, किताब लेना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ पे जीरो ऑर्डर यूज हो रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। मान लो कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, हम करेंगे जब टी हाफ करेंगे तो टी हाफ भी करेंगे, टी 75 भी करेंगे, टी 25 भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसी के अंदर वो आएगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखने के बाद सीधे आपको लेके चलूंगी कि इसमें कैसे वैल्यू पुट करी जाती है और कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल का मतलब, एग्जाम्पल अगर मैं चलूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर, ये रेयर रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली ये काफी कम एग्जाम्पल इसके पाए जाते हैं। और आपको जैसे आपको पता है कि यहाँ पे रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब है ये उस रिएक्शंस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल दिया जाता है, जहां प्रेफरेंस दिया जाता है जहां पे आपका रेट मोस्टली कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट करता है, वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, दीज आर रेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में हम कहाँ क्या लेके चलेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन हॉट मेटल सरफेस। अगर कहीं पे गैस का डिकम्पोजिशन चल रहा है, कहाँ पे, कोई भी हॉट मेटल सरफेस के ऊपर, तो यूजुअली वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आ जाएगा ये। अगर कहीं पे हॉट मेटल सरफेस के ऊपर गैस का डिकम्पोजिशन चल रहा है तो मोस्टली वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दो तीन एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मोस्टली द रिएक्शन is dependent on कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे जो हॉट मेटल सरफेस है उसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करेंगे, या फिर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है, एचन्यू वगैरह है, तो वहाँ पे एचन्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन मोस्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख दो आप, सम एग्जाम्पल्स लिख दो। एक तो अगर मैं एमोनिया को डिकम्पोज करूंगी आइदर प्लैटिनम या फिर मोलिब्डेनम सरफेस के ऊपर, अगर मैं हीट के साथ डिकम्पोज करूंगी तो ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस हो जाएगा। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो मैं रेट लिखूंगी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के NH3 टू द पावर जीरो लिखूंगी, बिकॉज इट कम्स अंडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका पावर में जीरो चढ़ेगा, मोलिकुलरिटी 2 है बट ऑर्डर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जांपल क्या लेते हैं, जब HI गैस का डिकम्पोजिशन चलता है, HI गैस का डिकम्पोजिशन चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस I2 गैस हो जाएगा। तो ये गोल्ड सरफेस के ऊपर चलेगा, हॉट गोल्ड सरफेस के ऊपर काम चलेगा। तो यहाँ पे दिस ऑल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके भी अगर मैं लिखती हूँ तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू के, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेगा, सो HI टू दी पावर जीरो चढ़ेगा। यहाँ के पे भी मोलिकुलरिटी 2 है बट ऑर्डर हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जांपल क्या है, अनदर एग्जांपल H2 गैस प्लस Cl2 गैस
2HCl गैस, अभी आपको मैंने बताया था HNO डालते हैं हम यहाँ पे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HNO के ऊपर पूरा रिएक्शन डिपेंडेंसी रखता है, तो इसका रेट कैसे निकाला जाता है? रेट इज इक्वल टू माइनस dR/dt, दिस इज इक्वल टू K। इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रहता है, जीरो ऑर्डर है, और इसके ऊपर भी नहीं रहता है, इसका भी जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा? डेफिनेटली कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा रिएक्शन। ठीक है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 and zero order with respect to Cl2 also. So these are some examples of zero order reaction. तो मोस्टली आपने क्या देखा, अगर कोई हॉट मेटेलिक सरफेस के ऊपर कोई गैस का डिकम्पोजिशन चलता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट माय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम सीधे चलेंगे कहाँ पे? हाफ लाइफ आपको पढ़ा दिया था मैंने इससे पहले। हाफ लाइफ क्या होता है? आधा कंप्लीशन होगा। देख लेते हैं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, तो मैं ये पूरा रफ कर लेती हूँ ये पूरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। डन है, ये पूरा कंप्लीट है, रफ करूं मैं? यस। ओके, अच्छा मैंने ये फिजिकल केमिस्ट्री था, बच्चों को डेरिवेशन से दिक्कत होती है तो मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने काफी कुछ अच्छे तरीके से करा, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि आपको पता है उसमें प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ उसके अंदर आते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। आपको खूब सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगी हेलो एल्केन में, और सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली सारे कंसेप्ट उसी के अंदर आएंगे, सारे कंसेप्ट उसी के अंदर आएंगे। क्लियर है? और आपको पास में नोट्स पड़ा है, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ, इसे हम क्या लिखते हैं? हाफ लाइफ को आप और क्या लिख सकते हो? दिस इज माई टी हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिया। अच्छा चलते हैं, जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या था? जनरल एक्सप्रेशन में क्या निकाला था? टी इज इक्वल टू, आप चेक कर लेना, R0 माइनस R डिवाइडेड बाई के। अभी निकाला था, देख क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाओ, आपने लिखा होगा R0 माइनस R बाई के, मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा इसके लिए। टी हाफ का मतलब क्या है? 50% कंप्लीशन, टी हाफ और टी 50%, इसका मतलब क्या है? 50% कंप्लीट हो जाएगा। अगर 50% कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू, हम लेते हैं R0, 50% खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? R0 बाई 2 बचेगा, 100% है। अगर R0 इनिशियल है तो फाइनल कितना रहेगा? R0 बाई 2 बच जाएगा, 50% खत्म हो गया ना। दिस डिवाइडेड बाई के ले लेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट R0 डिवाइड बाई 2k मिलेगा। आपको सॉल्व कर लेना, आप इसे सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर का पूरा कॉमन लेके आप देख लेना। इसका अगर आप लेते हो तो 2R0 माइनस R0 हो जाएगा, R0 बाई 2k आ जाएगा आपका। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर T half of zero order reaction. This is the expression for T half of zero order reaction. और यहाँ पे मुझे ये साफ दिख रहा है कि T half for zero order is proportional to initial concentration. देख सकते हो आप, T half for zero order is proportional to R0 concentration, मतलब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन R0 जो है उसकी तरफ, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस के इज द रेट कॉस्ट। ये है आपका जनरल, मैंने आपको जो अभी तक बताया है वही है। अच्छा, आपको पूछा जाएगा कि आप 3-4 आप व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। आपको बोला जाएगा 75% कंप्लीशन के लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखो, क्या लिखोगे? T75। कितना हो जाएगा T75? एक्सप्रेशन ये आपका मेन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप यहाँ से आपको डिराइव करना है। क्या करना है? R0 ले लो, चलो R0 ले लेते हैं। R कितना है?
75% खत्म हो गया, बचा कितना है 25%। इसका मतलब आर कितना हो जाएगा, अगर 75% कंप्लीट है तो लेफ्ट कितना है 25%। इसका मतलब है आर नॉट बाई 4 बचा हुआ है आपका, इनिशियल तो आर नॉट है ना, 25% अगर लेफ्ट है तो आर नॉट बाई 4 आपका लेफ्ट है। तो यहाँ पे डालो आर नॉट बाई 4 डाल दो, डिवाइडेड बाई के कर दो, सॉल्व करो कितना आ रहा है मुझे बताओ। आप 3 आर नॉट बाई 4 के यू विल गेट, चेक कर लेना, चेक कर लो। 3/4 आर नॉट बाई के आ रहा होगा, चेक कर लो। यू गॉट इट। 75% अगर मैं लेती हूँ, टी हाफ अगर मैं लेती हूँ तो आर नॉट बाई 2 के आ गया। 75% अगर मैं लेती हूँ तो कितना आ गया 3/4। 75 को तो हम 3/4 भी बोल सकते हैं। 3/4 आर नॉट बाई के आ जाएगा। अब आप 25% के लिए निकालो कितना हो जाएगा, 99% के लिए निकालो कितना हो जाएगा, 99% के लिए निकालोगे कितना बचेगा 1% बचेगा। कैन यू प्लीज फाइंड फॉर 99%? 99% फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए 99% निकालोगे, कैसे निकलेगा। 99% का मतलब क्या होता है, 99% खत्म हो गया, बचा कितना 1% बचा है, तो उस 1% को यहाँ पे डालना है। तो क्या करोगे आप, दिस इज इक्वल टू, सीधा लेना है इस एक्सप्रेशन पे चले जाना है, आर नॉट माइनस माइनस 99% खत्म हो गया है, बचा कितना है 1%। 1% के हम क्या लेंगे, आर नॉट बाई 100। 1% बच गया है, तो 1% इनिशियल तो आर नॉट था ना, तो कितना रह गया है, आर नॉट बाई 100 रह गया है मेरा। सॉल्व करो एंड आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जस्ट एक्सप्रेशन थोड़ा सा उल्टा आएगा ना। 99% अगर मेरा खत्म हो जाएगा तो हम इसको एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 75% खत्म है तो हम इसको 0.25, यहाँ पे आप ले सकते हो 0.01 आर नॉट ले सकते हो। इस तरीके से करोगे तो शायद आपको और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा 1% बचा है तो मतलब कितना बचा है 0.01 आर नॉट मेरा बच गया है, बाकी सारे खत्म हो चुके हैं। डिवाइड बाई के करो, सॉल्व कर लेना, मुझे बताना कितना आ रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, सॉल्व कर लेना, कितना आ जाए मुझे बताना। 99/100 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। you'll get here, मैं आपको बता देती हूँ, you'll get here 99/100 r not by k। 99% कंप्लीशन अगर जीरो ऑर्डर देखनी है तो मुझे ये एक्सप्रेशन पे जाना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। तो आप इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बोलेंगे टी हाफ और कंसंट्रेशन का आप ग्राफ बनाओ, आपको दिख रहा है टी हाफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो ऑटोमेटिक ग्राफ जो होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ चढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ ओरिजिन से चढ़ेगा और ऊपर जाएगा, प्रोपोर्शनल होके चलेगा पूरा। क्लियर है, तो आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर। आपको मैंने अभी ग्राफ भी बता दिया था, जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ आपको मैंने नेक्स्ट बताया जो आपको इंपॉर्टेंट है, वहां पूछा जाता है टाइम और कंसंट्रेशन का पूछा जाता है। मैंने आपको बताया इस तरीके से ग्राफ आपको ले लेना है, जहां पे ये आर नॉट है, ये वाला पॉइंट है, और स्लोप आपको मैंने बता दिया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के आ गया, ये है फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ग्राफ आपको पूछे जाते हैं, डेरिवेशन में पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ समझ में आ गया आपको कैसे निकाला जाता है हाफ लाइफ। किस कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आपने ये तो सीधा एक्सप्रेशन कर सकते हो आप, बट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल मिलना चाहिए और के भी पता होना चाहिए, तब आप सीधा हाफ लाइफ निकालो। और अगर आपको हाफ लाइफ पता है आप के भी निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। तो मैं यहीं पे चलती हूँ, सीधे आपको बता देती हूँ यहीं पे क्या करेंगे हम। मान लो मुझे ये मिला हुआ है, हाफ लाइफ मिला है, तो हम क्या करेंगे, के यहाँ से मैं ले लेती हूँ, के इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाफ लाइफ को नीचे ले लो। कई सारी जगह पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हाफ लाइफ मिली हुई होती है, आपको हाफ लाइफ मिला होगा, आपको पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट निकाल, इनिशियल मिला होगा, हाफ लाइफ मिला होगा, सीधा फॉर्मेट निकाल के आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, और ध्यान देना ये जो है आर, जो आर है यहाँ पे वो लेफ्ट वाला, जितना देंगे उसका लेफ्ट करके आपको निकाल देना।
ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चलते हैं। जीरो ऑर्डर मेरा खत्म हो गया, चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ भी आपने देख लिया कि जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकला जाता है। फाइनली हम सारे फॉर्मूला को इकट्ठा कर लेंगे तो हो जाएगा। ये मैं रब कर लूं फिर, हो गया है, ये डन है। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। कितना टाइम बचा है देखना, मुझे बताना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम चलें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, जहां पे the rate of the reaction is directly proportional to the first power of the concentration. The rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the रिएक्टिंग स्पीसीज। ये क्या होता है फर्स्ट पावर, फिर किस तरीके से हम लेंगे उसको। मान लो मैं कोई रिएक्शन एक ले लेती हूँ, आर गिव्स मी प्रोडक्ट। अगर आर गिव्स मी प्रोडक्ट है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सो दैट इसका डेरिवेशन भी आपको मिल जाए। मान लो कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, ऑर्बिटरी कोई रिएक्शन ले लेते हैं, आर गिव्स मी प्रोडक्ट। अब इसका जब मैं रेट चेक करती हूँ, माइनस डी आर बाई डी टी, this is equal to, एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, the rate of the reaction is equal to the first power, that means k r to the power 1, first power r का के पावर चढ़ जाएगा ये, and this is equal to kr, this is equal to kr definitely, r to the power 1 is r। तो मुझे क्या लेना है यहाँ से, कौन सा एक्सप्रेशन मिलता है, that implies dr is equal to dr by r। मैंने इस r को, अगर मैं ये फर्स्ट पावर में चढ़ जाएगा, मान लो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ थोड़ा सा आपको भी कंफर्टेबल हो जाएगा, माइनस that implies this is equal to kr, simply kr, पावर का मतलब क्या है 1 हो जाएगा। अब इस r को नीचे ले आओ और dt को उस तरफ ले लो, क्या बनेगा, dr by r is equal to minus k dt को उस तरफ ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, and I will get this integration of dr by r, integration of dx by x is ln x, तो यहाँ पे integration of dr by r is ln r, this is equal to minus kt plus I again, जो आपने उस तरफ डेरिवेशन इंटीग्रेशन में पढ़ा था, डन। ठीक है, अच्छा तो I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियली आपको ये डेरिवेशन बता रही हूँ पूरा मैं, इनिशियली t is equal to 0 अगर हो जाएगा तो I will be equal to ln of r naught हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, t 0 होते ही ये पूरा 0, that means I is equal to ln r naught, इनिशियल हो जाएगा। So that implies मुझे क्या मिल गया, ln of r is equal to minus of kt plus ln of r naught। क्लियर है, ये मेरे एक्सप्रेशन आ चुका है, जो कि न्यूमेरिकल लेवल के लिए हम यूज नहीं करते हैं, जस्ट टू ड्रॉ ग्राफ हम इसे यूज करते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको इसका ये बताती हूँ, पढ़ाई ले लेती हूँ, खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको भी हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में डाल देंगे, जहाँ पे y क्या है, ln r है, x क्या है, t है, टाइम का एक्सिस है, और m क्या है, स्लोप है, माइनस k आ जाएगा यहाँ पे भी, और c क्या है, c द इंटरसेप्ट ln r नॉट। कैसे चलेगा ये जो ग्राफ है, इसका अगर ग्राफ बताऊं ना आपको, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का अगर मैं ग्राफ चलूं तो कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा ग्राफ। ये ग्राफ जो है कैसे चलेगा, मुझे टाइम एक्सिस को यहाँ पे लेना है और ln r को यहाँ पे लेना है, ln ऑफ r को मुझे यहाँ पे ले लेना है, स्लोप यहाँ पे दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट के साथ मुझे लेना है, सो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस सिंपली, एंड ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ये इंटरसेप्ट है, दिस इज माय इंटरसेप्ट, दिस इज माय स्लोप, this is my t and this is my y, तो ये जो है ये है ln of r naught, ये जो पॉइंट बता रही हूँ ln of r naught है,
स्लोप आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। तो दिस इज द ग्राफ एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट वन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्लाइटली मुझे चेंज करना है, इसका जो इंटरसेप्ट चेंज करना है और थोड़ा सा जो एक्सिस है उसको चेंज करना है। So this is the graph for first order reaction. This is the graph. ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। और अगर आपको पूछा जाएगा कि आप लॉन आर वर्सेस टाइम बताओ, तो आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके ग्राफ्स आते हैं, आगे भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ग्राफ आपको और भी इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले ड्रॉ करो, इसको रख दीजिए। कर लिया मैम। हो गया, डन है ये ग्राफ, हो गया। प्रणव, रिदम चेक कर लो एक बार, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, एक्सप्रेशन खत्म करा देती हूँ। डन है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैं आपके यहाँ पे चलती हूँ, मेरा एक्सप्रेशन अभी तक क्या था, ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln ऑफ r। तो दैट इंप्लाइज अगर मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ तो kt को आप इस तरफ ले लो, तो क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू ln ऑफ r नॉट माइनस ln ऑफ r, kt इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ r नॉट बाई r हो जाएगा ना पूरा एक्सप्रेशन। ln ऑफ r नॉट माइनस ln ऑफ r क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln b इज ln ऑफ a बाई b। जो आप ln का, जो आप log के लिए डालते हैं, ln के लिए भी वही फॉर्मूला डालेगा। तो इसे मैं सीधा लिखूंगी ln ऑफ r नॉट बाई r, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज ln, यहाँ पे ln क्यों मैं ले रही हूँ, व्हाट इज ln ऑफ r नॉट बाई r, ln इज इक्वल टू 2.303 log आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे ग्राफ देने के लिए बोल देंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा इससे यहाँ पे चलते हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यू विल गेट दिस ln ऑफ r नॉट। मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको उस तरीके से समझाती हूँ कि ये एक्सप्रेशन भी रहेगा और आप ग्राफ भी समझ जाओगे। तो मैं कहाँ पे चल चुकी थी, मैं यहाँ पे चल चुकी थी kt इज इक्वल टू ln ऑफ r नॉट बाई r। सो अगर मुझे इसको log में कन्वर्ट करना है तो log वाला एक्सप्रेशन है, k is the rate constant, t is the time taken, और log इसको हम क्या करते हैं, so that implies kt is equal to, हम इसको ले लेते हैं log को अगर log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log of r नॉट बाई r, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज मुझे और क्या मिलेगा, अगर मुझे k मिला हुआ है और टाइम चाहिए तो मैं कैसे करूंगी, 2.303 बाई k log ऑफ r नॉट बाई r। सो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये दिस इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल में आप यूज कर सकते हो। ये इसको डायरेक्टली टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज k, रेट कांस्टेंट, ये इनिशियल है, ये लेफ्ट वाला है, ध्यान रहे r इज ऑलवेज द लेफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे मिले k निकालो तो मैं क्या करूंगी, 303 बाई t कर लेंगे इसको, कि कई बार t मिला होता है टाइम और k निकालना पड़ता है। सो log ऑफ r नॉट बाई r में हम चलते हैं, तो ये भी मेरा न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, ठीक है। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, बाकी तो डेरिवेशन के लिए चाहिए बट ये न्यूमेरिकल के लिए चाहिए, क्लियर है। तो प्लीज राइट इट डाउन। अब इसमें ग्राफ क्या, इसको थोड़ा मैं डेरिवेशन आपने कर लिया होगा, तो डेरिवेशन को मैं रख करके थोड़ा ग्राफ बता देती हूँ, ग्राफ आपको क्या क्या दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे चलती हूँ, यहाँ पे चलती हूँ, ये आपका मैं बता देती हूँ, इससे भी ग्राफ दे सकते हैं। अगर आपको इससे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखवाया था, तो ये इक्वेशन 2 ले लो, इसे इक्वेशन 3 ले लो आप, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। चारों इक्वेशन का आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको ये वाला इक्वेशन भी देंगे तब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैं इस इक्वेशन पे चलूंगी, इसका हाफ लाइफ आपको कमिंग क्लास पढ़ाऊंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पे चलेंगे, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। अब इसे ग्राफ चाहिए, क्या करेंगे हम, इसको लिख दो ln ऑफ r नॉट बाई r इज इक्वल टू kt, इसका ग्राफ बनाओ। आपको बोलेंगे ln ऑफ r नॉट बाई r वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, तो क्या है, ये कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0 है ना, तो मैं इसको ले लूंगी y इज इक्वल टू mx प्लस c ले लेंगे। ध्यान रहे अगर आपको y इज इक्वल टू mx का प्लस y का फॉर्मेट मिल गया, अब ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर,
वाई क्या है, वाई है ये वाला लॉन ऑफ आर नॉट बाई आर, ये वाई है मेरा। एम क्या है, स्लोप है, दिख रहा है पॉजिटिव पूरा दिख रहा है यहाँ पे। एक्स क्या है, एक्स इज द टाइम एक्सिस। सी क्या है, सी मेरा यहाँ पे 0 है क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां पे इंटरसेप्ट नहीं होता है मुझे वहां पे ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ ले लेते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा, टाइम एक्सिस, टाइम मेरा जो ग्राफ बनाना है ये किसका ग्राफ बनेगा, लॉन ऑफ आर नॉट बाई आर वर्सेस टाइम। इसका मतलब है y वर्सेस x बनाते हैं हमेशा, y वर्सेस x, तो y क्या है, दिस इज y, x t क्या है, x क्या है, t क्या है, यहाँ पे ये x है, टाइम एक्सिस है, तो ले लो इसे टाइम एक्सिस बना लो, इसे ले लो r नॉट बाई r ले लो, ये आपका एक्सिस आ जाएगा। ग्राफ कैसे चढ़ेगा अब आप डिसाइड कर लेना। इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से स्टार्ट कर लेना। स्लोप पॉजिटिव k दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप के लिए से चढ़ा देना क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट चढ़ा देना ये। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो स्लोप कितना जा रहा है, स्लोप इज सिंपली k हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से आप किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस फॉर्मेट पता हो जाना चाहिए कि किस फॉर्मेट पे जाके मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये दिस इज डन। आपको ये ग्राफ भी दे सकते हैं, ध्यान रहे, यहाँ से आप ले लेना, इसका भी ग्राफ दे सकते हैं, इसका भी ग्राफ दे सकते हैं, ठीक है। इसका भी ग्राफ, ग्राफ आपको किसी का भी देंगे आपको उसी फॉर्मेट में जाके सॉल्व कर लेना है सीधा, ठीक है। कमिंग क्लास आपको टाइम कितना है, मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो एनीवे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन मैंने पूरा करा दिया है, किस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। 1 मिनट बचा है, ठीक है। इसका बाकी जो हाफ लाइफ रह गया है मेरे पास, और बाकी जो ग्राफ और एक दो ग्राफ जो है वो कमिंग क्लास हाफ लाइफ के साथ ही खत्म करूंगी मैं। क्लियर है, छुट्टी करते हैं फिर, हाँ फिर बाकी जो है वो देख लेंगे, बाकी तो खत्म हो गया आपका। बाकी थोड़ा सा इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन बताना है और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दूंगी जिससे आपको एंट्रेंस में भी, तो एंट्रेंस को तो आपने करा ही हुआ है बहुत सारा फॉर्मूला, और सीबीएसई में भी वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो की कमिंग क्लास आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, एंड आई होप कि आपने ये सब लिख दिया होगा। छुट्टी करते हैं फिर, ठीक है। और आपको कमिंग क्लास ये भी बताऊंगी कि कैसे इजी तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्राफ के टाइम में ना, ठीक है। ये देखेंगे कमिंग क्लास, ठीक है। मिलते हैं कमिंग क्लास, मिलते हैं।